खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां बसपा प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जी हां, बसपा प्रत्याशी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसी के साथ पत्रकारों के सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए। जी हां, आज बसपा प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन ने नौगावा में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। और प्रेस वार्ता में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बसपा प्रत्याशी चर्चा का विषय बन गए। जब हमारे पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था, तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें, बसपा प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने जा रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकारों द्वारा आपसे संविधान को लेकर सवाल किया जा रहा है, जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी मुजाहिद जी, आप अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, को यूपीएससी का एग्जाम तो मैं दे नहीं रहा जी। अब मुझसे पॉलिटिकल सवाल किए जाते तो उसके जवाब मैंने दिए अपने हिसाब से सभी। जी वही, अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो आप किसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देखते हैं? प्रतिद्वंदी बीजेपी है जी, तो क्या लगता है आप बीजेपी को भरपूर टक्कर देंगे, हराने में कामयाब रहेंगे? टक्कर नहीं, बीजेपी भी सेकंड पोजीशन में है लेकिन बहुत पीछे है। इस बार पिछले फैक्टर से भी अलग डिफरेंट फैक्टर्स हैं। बीजेपी से खुद क्षेत्र में बहुत जबरदस्त नाराजगी है, भाजपा से नहीं तो भाजपा के कैंडिडेट से। तो पिछले बार तो 60-70 हजार का मार्जिन हुआ था, आपका कम से कम 2-2.5 लाख का डिफरेंस। मुजाहिद जी, अगर आपके क्षेत्र की बात कर ली तो जनता आपको वोट क्यों दे? जनता इसलिए वोट दे जी कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है जी, और बहुजन समाज इस वक्त सर्वजन समाज पार्टी बन चुकी है। जो कैडर वोट 3.5 लाख है भाजपा का, बसपा का अपना जी, और जनरल वोटर्स, सेकुलर माइंड वोटर्स, मुस्लिम ही नहीं तमाम कौमों का, जिसका समर्थन हमें मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जी सांसद जी, आज आपने नौगावा में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो किससे आप अपना चुनाव मानते हैं इस लोकसभा में? चुनाव नियर बाई तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी करीब हरीफ भाजपा है जो कि बहुत पीछे है। पिछले बार 70 हजार करीब से जीत हुई थी, अब का 2 लाख प्लस कर लें, यानी 270 से जीत होगी। अच्छा, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी अगर आज जनता आपको पसंद करती है, आपको चुनती है, तो अमरोहा लोकसभा के लिए क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? अमरोहा में तमाम देहात में हम घूम रहे हैं। घूमने का मेन मकसद लोगों से मिलना जुलना और यहाँ की बुनियादी ज़रूरियात पर निगाह डालना। बुनियादी ज़रूरत तो बेसिकली शिक्षा है, और शिक्षा में भी बेसिकली नारी शिक्षा है लड़कियों की। लेकिन शिक्षा के लिए जो और चीज़ ज़रूरी है, सफाई व्यवस्था है, पेयजल है, हेल्थ सर्विसेज हैं, जिसकी भयानक कमी है। जब ये शिक्षा तक ये कंप्लीट हो जाएगा तब रोजगार का मैटर आता है, तो रोजगार भी ज़रूरी है। बेरोजगारी बेपनाह है, लोग खाली खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग यहाँ पर नहीं है। थोड़ा बहुत गजरौला में है, तो उससे देहात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो गजरौला की जरूरत पूरी नहीं कर रही। आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारत का संविधान है वो किसने और कितने दिन में लिखा था? भारत का संविधान सभा के चेयरमैन जनाब B.R. अम्बेडकर साहब थे। कितने दिन में लिखा गया था ये संविधान? ये ड्राफ्टिंग का तो मैंने एनालाइसिस नहीं किया। 2 साल 18 महीने 20 दिन 18 महीने 20 दिन 2 साल 18 महीने 20 दिन। अच्छा, संविधान की जो सभा हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने उस सभा में साइन किए थे? ये
क्वेश्चन जो है 5 से 12 लिए पेचीदा सवाल आप। मैं इतना पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। नहीं, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। हाँ तो यही बता रहे हैं ना। तो मैं IAS या PCS का एग्जाम तो दे नहीं रहा हूँ, UPSC क्वालिफाई कर रहा हूँ, इसके लिए जनरल नॉलेज के सवाल जरूरी हैं। एक्टिव राजनीति कर रहा हूँ, उसके लिए पब्लिक रिलेशन जरूरी है। पब्लिक की बुनियादी ज़रूरियात को देखना, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं आर्टिकल 126 में जानता हूँ, पब्लिक रिलेशन उससे है। और अब आप जिस परिवेश में बात कर रहे हैं, अब तो जो संगठन है वो इस संविधान को ही रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की हिफाजत के लिए तो हम लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाए संविधान सभा के चेयरमैन थे आप। मेन व्यूज आपके ही थे, जो तमाम समाज को बराबर का हक देना, वोट का अधिकार देना, जो कि नहीं था पहले, उसमें सब बाबा साहब का रोल है, उसकी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं हम।